गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज स्पीड क्लास में टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास होगा जिसमें कुछ हिसाब सॉल्व करेंगे। समय और कार्य, इसमें आज बताएंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न का। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपया में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? ए 12 डे, बी 15 डे, दोनों का एलसीएम 60, इसको इकाई मान लेते हैं यूनिट। 12 पंचे 60, इससे इसमें भाग देते हैं, ये गुना मल्टीपल में इसमें प्लस में लिखते हैं, यानी 5 यूनिट ही कर सकता है। ये 15 चौकी 60, ये 4 यूनिट कर सकता है अकेला। अब यहाँ देखिए कि दोनों मिलकर कितना, तो दोनों का यूनिट कितना हो गया यहाँ पे 9 यूनिट, 5 4, तो 9 यूनिट पर कितना रुपया? 450 रुपया। तो 1 यूनिट पर कितना मिलेगा? 50 रुपया। तो यहाँ है कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का कितना यूनिट है? 5। 250 रुपया आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपया में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा होगा। तो ए 15 दिन, बी 10 दिन, दोनों का एलसीएम आपका हो गया 30, इसको यूनिट मान लेते हैं, माने इकाई। 15 दूनी 30, ये इसका क्षमता है 2 यूनिट करने का, 10 या 30, इसका क्षमता है 3 यूनिट करने का। तो उसको दोनों का बोलिए कुल 5 यूनिट, 2 जोड़ 3 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में 75,000 रुपया मिलता है। तो 1 यूनिट में 75,000 बटा 5 यानी 15,000 रुपया। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का कितना है? 2 यूनिट। तो 15,000 गुना 2 माना 30,000 रुपया आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन। ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपया प्राप्त करते हैं। तो बी तथा सी के हिस्से की राशि में कितना अंतर है? ए 12 दिन, बी 24 दिन अकेला, ये 36 दिन। तीनों का एलसीएम हो गया 72, इसे यूनिट माने इकाई। 12 छक 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। अब तीनों वे मिलकर उसी कार्य को पूरा करने के लिए 3850 रुपया लेते हैं। तो बोलिए यहाँ पे 6 3 9, 9 2 11, 11 है तो 3850
50 रुपया मिलता है। तो 1 यूनिट 3850/11। तो 1 यूनिट यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या है कि बी और सी के हिस्से का अंतर, यहाँ बोलिए बी और सी का अंतर बोलिए कितना है, 3 - 2 मतलब 1 यूनिट ही। ये आपका कट गया 350 रुपया, डायरेक्ट निकाल दिए। चार नंबर क्वेश्चन देखिए। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपया प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है और 60 रुपया प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा? ए अब बी, ए 8 घंटा काम करता है कितना रुपया, 80 रुपया। ये बी 6 घंटा काम करता है 60 रुपया। तो 4 चौक 16, 16:3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सुमित और अमित ने एक कार को 7200 रुपया में लिया। सुमित अकेला उस कार को 5 दिन में, अमित अकेला उसी कार को 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर रुपयों में होगा। सुमित ऐसे ले लेते हैं, सुमित अकेला करेगा 5D, अमित को ए मान लेते हैं, ये अकेला करेगा 4 दिन में। इसका एलसीएम आपका हो गया 20 यूनिट, 5 चौक 20, 4 पंचे 20। तो अब यहां पर देखिए दोनों एक साथ करके तो मिलने वाली राशि का अंतर कितना है, तो 5 4 कितना हुआ, 9 यूनिट। 9 यूनिट में कितना मिलता है, 7200 रुपया। तो 1 यूनिट दोनों का अंतर यहां पर हो जाएगा कितना, 5 और 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का अंतर का 9 नोट है 800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो यहाँ ए को 21 डे, बी को 28 डे, दोनों का एलसीएम 84। इधर बोलिए 21 चौक। तो यहां बोलिए कि कुल कितना है कार्य, 24 यूनिट, दोनों का 4 + 3, इसको 4 3 7, तो कितना हो गया, 62 84, 12 दिन आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है जबकि बी अकेला 40 दिन में बना सकता है। यदि दोनों मिलकर उसे बना और 7000 रुपया का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा? ए 30 डे, बी अकेला 40 डे, दोनों का लघुत्तम 120 यूनिट, 30 चौक 40 दिया। अब यहाँ पर ही बोल रहा है कि दोनों मिलके 7000, मतलब 4 3 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट पर 7000 रुपया। 1 यूनिट पर 7000/7,
माने 1000 रुपया। तो यहाँ क्या है, बी का हिस्सा कितना होगा, बी कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो बी का 3000 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 आदमी एक काम 960 रुपया में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। पहला आदमी को ए मान लेते हैं तो 16 दिन में करता है, दूसरा आदमी को बी मान लेते हैं 24 दिन में करता है, और तीसरा आदमी को सी मान लेते हैं। तो तीनों मिल के जब वो करता है तो कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तीनों का एलसीएम आपका हो गया 48, मतलब कुल कार्य 48 यूनिट हो गया। इसको 16 तिया 48, 24 दूनी 48, 8 छक 48। तो यहाँ पर बोलिए कि तीनों का यूनिट है 6, ए का कितना है 3, बी का कितना है 2, तो इसका मतलब सी का कितना है 6 में 5 जाए तो 1 यूनिट। तो यहाँ बोलिए कि कार्य तीनों मिलके 6 यूनिट, 6 यूनिट पर कितना मिलता है पैसा, 960 रुपया। तो 1 यूनिट पर कितना मिलेगा, जो सी का है 1 यूनिट पर 960/6, 160 रुपया, यानी सी को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया मजदूरी मिला। मोहन का मजदूरी ज्ञात कीजिए। राम को आर से ले लेते हैं, ये 20 दिन। श्याम को एस से ले लेते हैं 25 दिन। मोहन को एम ले लेते हैं 30 डे। तीनों का एलसीएम हो गया 300। तो यहाँ हो गया 20 15 से, ये आपका हो गया 12, ये हो गया 10। तो यहाँ पर बोलिए कि तीनों को कितना मिला, यानी 15 यूनिट जोड़ 12 जोड़ 10, 37 यूनिट। 37 यूनिट में कार्य में कितना मिलता है, 3700 रुपया। तो 1 यूनिट में कितना मिलेगा, 3700/37, 100 रुपया। तो यहाँ मोहन की मजदूरी निकालना है, तो मोहन कितना यूनिट करता है, मोहन 10 यूनिट। तो 100 गुना 10 माने 1000 रुपया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आते हैं, ए बी और सी 9 दिन में 1350 रुपया कमा सकते हैं। ए और सी 7 5 दिनों में 470 रुपया, बी और सी 7 10 दिनों में 760 रुपया कमाते हैं। तो सी की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, ए तीनों मिल के 9 दिन में यानी 9 डे में कितना, 1350 रुपया। तो इसको निकाल देते हैं 1 डे में, तो 1350/9, तो मतलब 150 रुपया। अब यहाँ पर है ए जोड़ सी कितना दिन में, 5 दिन में। 5 दिन में कितना, 470 रुपया। तो इसका निकाल देते हैं 1 दिन में, 470/5, ये आपका होगा 94 रुपया। अब उसके बाद है बी प्लस सी कितना दिन में, 10 डे में 760 रुपया। तो 1 डे में हो जाएगा 760/10 माना 76 रुपया। ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो इधर क्या हो गया, 2a जोड़ 2a नहीं, a जोड़ b जोड़ 2c बराबर 94 जोड़ 76, 6 4 10, 170 रुपया। अब इसको लाके घटा देते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी कितना 150 रुपया, घटाने के बाद तो सी बराबर 20 रुपया, यानी सी का हो जाएगा 20 रुपया आंसर। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आगे क्लास में